Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, I am a BA students यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट में आपको 9-10 मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट को मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ये जो 9-10 मैथ्स है ये मैं शुरू से लेकर आखिरी तक करूँगा। तो स्टूडेंट मेरे रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आ जाओ चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर है 1। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये चैप्टर का नाम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली वो इक्वेशन है जिसमें जो वेरिएबल है इसका जो पावर है ये मैक्सिमम ज़्यादा 2 होना चाहिए। 2 से ग्रेटर भी नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो वो इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल का जो पावर है ये मैक्सिमम 2 होना चाहिए, तो फिर इस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन quadratic equations। An equation in which the maximum power of variable is 2 is called quadratic equation। quadratic equation वो इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल का जो पावर है ये मैक्सिमम 2 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, तो इस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, For example, 3x square plus 9x, 3x square plus 9x plus 7. Another example, 2x square plus 5x plus 6 and so on. ये एक quadratic equation है because here the highest power of variable is 2। इधर स्टूडेंट देखो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल का जो पावर है ये क्या है? 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 है। तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका जो रूट होता है हमारा पास, इसका जो सलूशन है ये 2 होना चाहिए, क्योंकि जो आंसर है ये पावर पर डिपेंड करते हैं। अगर पावर हमारा पास 2 हो तो इसका सलूशन भी 2 हो। अगर 3 हो तो हमारा पास रूट सलूशन का मतलब 1 है, तो सलूशन हमारा पास भी 2 होगा। फॉर एग्जांपल, हमारा पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अगर आपसे डिमांड में ये मांगते हैं कि ये फैक्टराइज करो, तो इसका फैक्टराइजेशन का तरीका ये है कि वो नंबर फाइंड करो और रफ वर्क में करो कि जो
सम करे प्लस करे तो उससे -4 आएगा, प्रोडक्ट x 4x² आएगा। ये हमारा पास -2x और -2x है। ये हमारा पास वो नंबर है जिसका सम -4 आएगा और प्रोडक्ट 4 आएगा। तो इस इक्वेशन, हाँ, इस इक्वेशन से इससे कॉमन x लो, इससे 2 लो, तो इससे x कॉमन लो, x और इधर -2 कॉमन लो, अंदर x रहेगा और -2, ये कॉमन फैक्टर है। तो इससे एक कॉमन फैक्टर लो, x -2 और x -2 इज इक्वल टू 0। ये भी 0 का बराबर है और ये भी 0 का बराबर है। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 इधर हमने शिफ्ट किया, तो इसने हमारा पास कितना सोल्यूशन आएगा, 2 आएगा। और मैंने आपसे शुरू में ये बात किया कि ये जो रूट्स है ये पावर पर डिपेंड कहते हैं, ये पावर पर डिपेंड करते हैं। तो ये हमारा पास कुछ अहम मालूमात इंफॉर्मेशन है। तो ये हमने किया था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जो पावर है ये मैक्सिमम 2 होना चाहिए। इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म करोगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टूडेंट 3 बातों का ख्याल जरूर रखिए। पहला x² वाला टर्म होना चाहिए, फिर x² वाला टर्म, फिर वेरिएबल, फिर कांस्टेंट। ये जो ए बी सी है, ए बी सी, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर है। आप इधर मत देखो कि इधर क्या है, इधर कोई भी नंबर हो सकते हैं। और ये 3 बातों का जरूर ख्याल रखें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कंडीशन ये है कि पहले x² वाला टर्म होना चाहिए, फिर वेरिएबल और फिर कांस्टेंट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हर इक्वेशन का लिखने का अपना स्टाइल होता है। जिस तरह किसी लड़का का बाल बड़ा है, किसी का छोटा है, तो अब हर इंसान का अपना अपना स्टाइल है। तो इक्वेशन लिखने का भी एक स्टाइल है। जैसे इस स्टाइल को इधर स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं हम लोग। अगर मैं आपसे मांगो एक इक्वेशन दोगा, सपोज 3x² माइनस 6 इज इक्वल टू 7x, और मैं आपसे ये डिमांड मांगते हो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो मैंने आपके इसका सोल्यूशन ये है, इसका सोल्यूशन ये है, इसका सोल्यूशन ये है कि 3x² ये इसके साथ कंपेयर करो इस इक्वेशन के, क्योंकि इस इक्वेशन में पहले x² वाला टर्म होना चाहिए, फिर वेरिएबल, फिर कांस्टेंट। तो x² वाला 3x² अपने जगह पर छोड़ो, 3x² अपने जगह पर छोड़ो, 3x², ये 7x इधर शिफ्ट करो, ये माइनस इधर प्लस है, इधर माइनस बनेगा, -7x, और -6 अपना जगह पर, और इधर 0 रहेगा क्योंकि इधर 7x हमने इधर शिफ्ट किया। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये स्टूडेंट्स, मैंने जो कॉन्सेप्ट चैप्टर के शुरू से मैं ये इसलिए करूँगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको पता है कि इस चैप्टर में हम ये प्रोसेस करें। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप ज़रूर देखें, ज़रूर सीखें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। अगर इसी तरह का एग्जाम्पल आएगा कि 4x² माइनस 9 और आपसे मांगते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो मैं आपसे फिर इसका सोल्यूशन ये है,
कि स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 बातों का ख्याल जरूर रखें। पहले स्क्वायर वाला टर्म, इधर कोई भी नंबर हो सकता, इधर मत देखो, इधर 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 मत देखो, बस इस बातों का ख्याल इसमें रखे कि पहले स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। 4 एक्स स्क्वायर अपने जगह पर, 2x हम इधर शिफ्ट किया, 2x बन गया और -9x, और इधर हमने 2x शिफ्ट किया, इधर 0 रहेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपसे इंशाल्लाह एक्सरसाइज में ये मांगते हैं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका रीजन ये है कि इस पहले स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, फिर वेरिएबल वाला और फिर कांस्टेंट वाला। तो वो आप जरूर इस बातों का ख्याल जरूर रखिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अभी हम करेगा इसके बाद हम करेगा फैक्टराइजेशन और कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी दोगा कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम ये स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करोगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करोगे स्टूडेंट। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल वो क्वांटिटी है जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता है। a quantity whose value remain change is called variable। वेरिएबल का डिफिनीशन ये है कि a quantity whose value remain change is called वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब एक्चुअली है चेंज, वेरिएबल का मतलब है चेंज। ये वो क्वांटिटी है जिसका जो वैल्यू है ये वक्त के साथ नहीं बल्कि वो चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल x का वैल्यू कभी 3 आएगा, कभी x का वैल्यू 5 आएगा, कभी x का वैल्यू 9 आएगा, तो एंड सो ऑन। तो आप देखो इधर x का वैल्यू 3 आएगा, x का वैल्यू 5 आएगा, x का वैल्यू 9 आएगा, तो चेंज होता है, तो इसको वेरिएबल कहते हैं। ये चेंज क्यों आएगा ये इक्वेशन पर डिपेंड करेगा, कभी इक्वेशन का वैल्यू 1 आएगा, कभी दूसरे आएगा, ये इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। तो वेरिएबल वो क्वांटिटी है जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता है। इसके बाद हम करेगा कांस्टेंट क्या है स्टूडेंट। कांस्टेंट का मतलब है अनचेंज, वो तब्दील नहीं हो सकते हैं। अनचेंज का मतलब, कांस्टेंट का मतलब ये कि इसका डिफिनीशन ये है a quantity whose value does not change is called constant। या इसका डिफिनीशन इसी तरह भी कर सकते हो, चाहे क्वांटिटी whose value unchanged is called constant। फॉर एग्जांपल 5, फॉर एग्जांपल 99337, ये भी एक कांस्टेंट है। 9 हर जगह में 9 है, 3 हर जगह में 3 है, 7 हर जगह में, इसमें कोई भी चेंज नहीं आते हैं।
तो ऐसा क्वांटिटी जिसमें वे चेंज नहीं होता है नहीं, तो इसको फिर कांस्टेंट कहते हैं। इसके बाद आ जाओ algebraic expressions। algebraic expression, algebraic expression, algebraic expressions, the combination of variable constant coefficient the combination of variable constant or coefficients with algebraic operation, algebraic operation की बजाय आप मैथमेटिकल ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। algebraic ऑपरेशन क्या क्या है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस डिवीजन is called algebraic expressions। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो वेरिएबल है और कांस्टेंट है और कोएफिशिएंट है, इसका जो कॉम्बिनेशन ये मिलते हैं किसकी जरिए? प्लस माइनस या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की जरिए। फॉर एग्जांपल हमारा पास है, ये मार्कर काम नहीं करे, तो 3x² + 5 ये है एक्सपोनेंट। एक बात मुझसे इधर बोल जाए, इधर आप यूज करेगा एक्सपोनेंट भी यूज, एक्सपोनेंट मुझसे बोल दिया, एक्सपोनेंट the combination of coefficient variable or exponent or constant, इसका जो कॉम्बिनेशन है ये किसकी जरिए हुई? आप इसमें किसकी जरिए मिल जाए? ये इस ऑपरेशन की जरिए। हमने इधर डिस्कस किया कि अलजेब्रिक ऑपरेशन कॉम्बिनेशन किसकी जरिए हुई? इस ऑपरेशन की जरिए, प्लस के जरिए। तो इस एक्सप्रेशन को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल 4x² + 9 ये भी है। तो एंड सो ऑन। अच्छा स्टूडेंट्स, the different parts of algebraic expression is called theorem। the different parts of algebraic expression, इस algebraic जो एक्सप्रेशन है इसका जो मुख्तलिफ पार्ट्स है, हिस्से है, इसको टर्म कहते हैं। जिस तरह आपका बॉडी है, हर पार्ट्स का अपना अपना नाम है, तो इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट्स का भी अपना एक नाम है। तो इस पार्ट्स को फिर कहते हैं टर्म। इस पार्ट्स को कहते हैं, ये भी टर्म है और ये भी टर्म है। इसके बाद हम डिस्कस करोगा स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करोगा लैग थ्योरम और अनलैग थ्योरम। ये लैग थ्योरम क्या है और अनलैग थ्योरम क्या है? लैग थ्योरम, लाइक टर्म, लाइक का मतलब है एक जैसा टर्म, टर्म का मतलब है टर्म।
लेकिन इसका मतलब है कि ये है कि एक ही वेरिएबल एक जैसा वेरिएबल का जब पावर सेम आ जाए तो इसको कहते हैं लेग टर्म। डिफिनीशन कैसे करेगा? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन algebraic expressions in which the power of same variable, an algebraic expression in which the power of same variable is same is called like term। फिर मैं इसका डिफिनीशन करूंगा। एन algebraic expression in which the power of same variable the same power is same variable is same is called like term। फॉर एग्जाम्पल ये है कि 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो ये भी एक लाइक टर्म है क्योंकि एक ही वेरिएबल का जो पावर सेम आ जाए, एक ही वेरिएबल है। देखिए स्टूडेंट्स, इधर वेरिएबल भी का एक जैसा है, एक्स है और पावर भी सेम है, तो इस एक्सप्रेशन को कहते हैं लेग टर्म। अनलेग टर्म क्या है कि एक ही वेरिएबल, में इसका डिफिनीशन व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिख सकते हो, मैं आपको अनलेग टर्म क्या है। अनलाइक टर्म वो टर्म होता है, अनलाइक टर्म वो टर्म होता है जिसमें सेम वेरिएबल का जो पावर सेम ना आ जाए। 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर सेम वेरिएबल है, ये x है और ये भी x है, पावर भी सेम ना आ जाए। एक का पावर 2 है और एक का 3 है, तो इसको फिर अनलाइक टर्म कहते हैं। फिर इसके फैक्टराइजेशन की तरफ आ जाओ। फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन एक्चुअली कहते हैं फैक्टराइजेशन ये एक्सरसाइज में है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, तो इसके आगे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। फैक्टराइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम किसी नंबर या किसी इक्वेशन को ब्रेक करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल 8, ये जो 8 है इसको हम ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स 4, 2 4 ज़ा 8, तो वापस इससे 8 आएगा, तो इसको कहते हैं फैक्टर। इसको फैक्टर कहते हैं, इसको फैक्टर कहते हैं और इसको कहते हैं जिस तरह हम नंबर को ब्रेक करते हैं इस तरह हमको इक्वेशन को भी ब्रेक करते हैं। इसको मेरे जो बात का जो मकसद है ये है कि फैक्टराइजेशन में हम किसी भी नंबर को ब्रेक करते हैं इन 2 पार्ट्स में, और चीज भी नहीं ब्रेक करते हैं कि इसमें हम जिस तरह हम नंबर को ब्रेक करते हैं और ये जो नंबर हम दोबारा इकट्ठे करें तो इससे वापस ये 8 बन जाएगा, 2 4 ज़ा 8, तो इस पार्ट्स को एक्चुअली कहते हैं फैक्टर। इसी तरह इक्वेशन को हम इसी तरह ब्रेक भी करते हैं। देखिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये एक इक्वेशन है। आपसे कहते हैं कि ये फैक्टराइज करें, तो इसका फैक्टराइजेशन का तरीका ये है। मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट दूंगा, ये कॉन्सेप्ट आप जरूर रखें कि जब फैक्टराइजेशन हम कब करेंगे, जब x स्क्वायर हो, वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो।
तो फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। एक स्क्वायर हो, वेरिएबल और कांस्टेंट हो तो हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अदरवाइज हम ये कंडीशन, 3 कंडीशन मौजूद ना हो तो हम फिर नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे तो जब दरमियान में माइनस आ जाए तो दोनों नंबर आप माइनस लो, दोनों नंबर आप माइनस लो, दोनों नंबर आप माइनस लो। अगर दरमियान में प्लस आ जाए तो एक नंबर आप प्लस लो और एक नंबर आप माइनस लो। तो ऐसा नंबर फाइंड करो जिसका सम माइनस 4x आई और प्रोडक्ट 4x स्क्वायर आ जाए। तो ये आप रफ वर्क में करोगे। इधर ये आप रफ वर्क आप इसलिए करो, पेपर में आपको पूरा नंबर मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप करो। इंशाल्लाह मैं आपको मैथ्स एक एक फार्मूला यूज करोगा, एक एक क्वेश्चन करोगा। ऐसा नंबर फाइंड करो जिसका प्रोडक्ट 4x स्क्वायर आएगा और सम माइनस 4x आएगा। तो ये हमारा पास रफ वर्क में करो। ये जो सम क्या आएगा -4, ये -2 और -2 2 नंबर है और प्रोडक्ट तो ये भी -2 और -2 4 बन जाएगा। तो ये 2 नंबर है हमारा पास जो इसका सम -4 आएगा और प्रोडक्ट 4x स्क्वायर आएगा। तो इधर पुट, और मैंने आपको ये बात भी डिस्कस भी किया कि जब दरमियान में माइनस आ जाए तो दोनों नंबर के साथ आप माइनस लो। देख लिया -2 और -2, तो दोनों नंबर -2x प्लस 4x इज इक्वल टू 0। इधर से आप जोड़े पेयर बनाओ। इधर से हम x का मान लो, अंदर x रहेगा -2 और इधर से हमने -2 का मान लिया, ये अंदर x आ जाए और -2 ये कॉमन फैक्टर है। इसको कॉमन फैक्टर है, क्योंकि इसको कॉमन फैक्टर इसलिए कहते हैं कि ये इसमें भी है और इसमें भी है। तो इधर से आप एक फैक्टर लो, x -2 और x -2 इज इक्वल टू 0। ये भी 0 का बराबर है, ये भी 0, x -2 भी 0 का बराबर, x -2 भी 0 का बराबर है। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2। तो हमारा जो फैक्टर है, एक्चुअली हमारा जो आंसर है ये इधर तक। अगर आपसे डिमांड में ये मांगते कि सॉल्व करो तो फिर आप बस x का वैल्यू जरूर, सॉल्व का मतलब ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर ये नहीं मांगते हैं तो आपसे कहते हैं कि फैक्टराइज करो, तो इधर तक आपका फैक्टराइज हो गया, इधर तक। इसको फैक्टराइज इसलिए कहते हैं, इसको फैक्टर इसलिए कहते हैं या फैक्टराइजेशन हमने किया। ये जो नंबर है आप ये दोबारा कंबाइन करो। मैंने आपसे शुरू में कहा कि फैक्टराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम ये जो नंबर है वो वापस इकट्ठे करो, वापस ये नंबर आते हैं। जिस तरह 2 4 8, तो इसी तरह हम ये x -2 आप दोबारा मल्टीप्लाई करो तो इससे ये बन जाएगी। देखो ना स्टूडेंट, x -2 और x -2, तो ये x वाला पहले इस दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर -2x। इसी तरह फिर -2 इन दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, ये -2x आ जाए और ये माइनस माइनस प्लस 2 2 4 बनेगा। तो x स्क्वायर और माइनस माइनस -4x और प्लस 4। तो मैंने आपसे कहा था ना कि इसको फैक्टर इसलिए कहते हैं कि अगर हमने ये कंबाइन किया तो इससे वापस ये आ गया। कि फैक्टराइजेशन और चीज का नाम ये नहीं है, इसमें किसी नंबर या किसी इक्वेशन को ब्रेक करते हैं। अगर हम ये इक्वेशन और ये जो नंबर वापस इकट्ठे करें, वापस ये इक्वेशन बनते हैं इससे। तो इससे दोबारा मल्टीप्लाई करो, ये इक्वेशन बनते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मैं आपको इधर एक एक स्टेप, मेरा जो टीचिंग का जो तरीकाकार है ये टोटली डिफरेंट है। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करोगा इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज करोगे एक एक स्टेप और इंशाल्लाह आपके बोर्ड में 75 के मार्क्स में 75 मिलेगा। अगर मेरा तरीका जरूर पहले करो। मैं एक थोड़ा सा
अच्छे डिटेल करोगे इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाए। तो इंशाल्लाह कल एक्सरसाइज शुरू करोगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।